लेट्स माइक देश का मिजाज वेस्ट। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें पश्चिम भारत से। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जैतारण में सेवा पखवाड़े के तहत 362 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का डिजिटल शिलान्यास और लोकार्पण किया। सीएम ने कहा कि सेवा पखवाड़ा पीएम मोदी के जन्मदिन से 2 अक्टूबर तक मनाया जा रहा है, जिसमें शहरी और ग्रामीण सेवा शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। कांग्रेस के समय लाभ भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता था, लेकिन वर्तमान सरकार ने पानी के क्षेत्र, स्वच्छता, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और पेड़ लगाने के अभियान में लगातार काम किया है। युवाओं को सरकारी और निजी नौकरियां दिलाने और एंटी गैंगस्टर टीम गठन जैसे कदम भी उठाए गए हैं। पिछली सरकार में लगातार युवाओं के साथ कुठाराघात होता था, युवाओं के साथ अन्याय होता था, युवा सिसकता था, युवा रोता था कि जब वो पेपर देता था तो बड़े मेहनत के साथ देता था और पेपर लीक हो जाते थे तो वो आंसुओं से रोता था। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, 2 साल होने आ रहे हैं, 20 महीने हो गए, क्या एक भी पेपर लीक हुआ क्या? अरे आपसे पूछ रहा हूं, एक भी पेपर लीक हुआ क्या? एक भी पेपर लीक हुआ क्या? इसलिए मैं युवाओं को भरोसा दिलाना चाहता हूं, आप किसी तरह की चिंता मत करिए। 91,000 नियुक्ति पत्र दे दिए, 1.5 लाख से ऊपर पाइपलाइन में है, तैयारी करिए और आराम से मेहनत करके नौकरी पाइए। किसी भी प्रकार की भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच के बाद उठे विवादित मुद्दे पर राजस्थान में अजमेर की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह के उत्तराधिकारी सैयद नसरुद्दीन चिश्ती ने भारतीय टीम के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष से हाथ नहीं मिलाने और एशिया कप की फीस भारतीय सेना को समर्पित करने के फैसले की सराहना की। उन्होंने कहा कि हम उन लोगों से हाथ नहीं मिला सकते जिनके हाथ बेगुनाह भारतीयों के खून से सने हों। ये फैसला सिर्फ खेल की जीत नहीं बल्कि देश की गरिमा और सम्मान का प्रतीक है। राजस्थान की राजधानी जयपुर के भाकरोटा में माई ओवन स्कूल में बम होने की सूचना से हड़कंप मच गया। किसी अज्ञात व्यक्ति ने कंट्रोल रूम को फोन कर बताया कि स्कूल में बम रखा गया है जो कभी भी फट सकता है। सूचना मिलते ही बम निरोधक दस्ते, एटीएस और डॉग स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंची और स्कूल में तलाशी ली, लेकिन कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में बाढ़ की स्थिति पर एससीपी सांसद सुप्रिया सूले ने कहा कि हमारी हमेशा से मांग रही है कि किसानों का कर्ज माफ होना चाहिए। केंद्र सरकार को महाराष्ट्र की मदद करनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात की और हमें उम्मीद है कि कैबिनेट सत्र में पूरा कर्ज माफ कर दिया जाएगा। ख्याल से हमारी मांग पहले दिन से साफ है कि महाराष्ट्र में सब जो किसान है उसका ऋण माफ होना चाहिए। 2 महीने पहले जब पहले बारिश शुरू हुई थी तो मैं अमित भाई शाह को जाके भी मिली थी दिल्ली में और 2 महीने पहले मैंने उनको विनती की थी। उसके बाद पिछले हफ्ते जब मैं दिल्ली 1 नेशन 1 इलेक्शन के लिए गई थी, मैं शिवराज सिंह चौहान जी से भी मिली और उनको विनती की और उन्होंने भी कहा कि महाराष्ट्र को मदद लगेगी तो मैं खुद देखने आऊंगा। तो मैंने उनको विनती की थी कि आप महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी से बात करिए और आप तय करिए, लेकिन महाराष्ट्र को केंद्र सरकार ने मदद करने की बहुत जरूरत है। उसके बाद महाराष्ट्र में बॉम्बे हाईकोर्ट ने मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स को अंतरिम राहत दी है। कोर्ट ने मेटा, एक्स, गूगल और कुछ न्यूज साइटों को आदेश दिया है कि वे कंपनी के खिलाफ अपमानजनक सामग्री तुरंत हटाएं। ये विवाद तब हुआ जब ब्रिटेन के बर्मिंघम में नए शोरूम के प्रचार के लिए पाकिस्तानी इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर अलिशबा खालिद को काम पर रखने की बात सामने आई। खालिद पर कथित रूप से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की सर्जिकल स्ट्राइक की सार्वजनिक निंदा करने का आरोप है। मालाबार गोल्ड ने कोर्ट को बताया कि खालिद को काम पर रखने का समझौता हमले से पहले हुआ और उनके पाकिस्तान कनेक्शन की जानकारी नहीं थी। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।